मेयर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। मेयर राजा इकबाल सिंह ने ऐलान किया है कि दिल्ली में जो यूज़र चार्ज निगम की तरफ से लगाया गया है उसको हटाया जा रहा है। पूर्व की आप सरकार ने यूज़र चार्ज लगाया था, लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूज़र चार्ज को हटा रही है। मेयर ने कहा कि सभी पार्षदों को हम साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली में विकास की गति जो धीमी हो गई थी उसको तेज किया जाएगा। के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। आज लंबे वक्त के बाद एमसीडी की सदन की जब बैठक शुरू हुई तो उसमें चर्चा भी हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से शुरुआत में हंगामा किया गया। ये तस्वीर आप आम आदमी पार्टी के पार्षदों की देख रहे हैं, जिसमें पूर्व मेयर शैली ओबरॉय अभी आपको नजर आ रही होंगी। यूज़र चार्ज को वापस लेने का ऐलान किया गया है। मेयर ने कहा है कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और दिल्ली की जो विकास की गति है वो धीमी हो गई थी, उसको तेज किया जाएगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। देवेश कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए। देवेश, सबसे पहले बताइए, यूज़र चार्ज का जो मसला था, क्या हम ये माने कि उसका पटाक्षेप हो गया? क्योंकि यूज़र चार्ज को लेकर सभी लोग एक सुर में कह रहे थे कि इसको वापस लिया जाए, अब वो वापस हो गया है। देखिए, बिल्कुल लगातार यूजर चार्ज को हटाने की मांग न केवल विपक्ष जो कि आम आदमी पार्टी कर रहा था, दरअसल जब विपक्ष में बीजेपी थी वो भी यही मांग कर रहा था कि जो यूजर चार्ज है वो एक तरह से दिल्ली की जनता पर बोझ है और उसको हटाना चाहिए। और इसी की मांग को लेकर लगातार विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया था। नगर निगम का घेराव करने की कोशिश भी की गई। राजा इकबाल को लगातार पत्र लिखे गए। हालांकि राजा इकबाल जो कि दिल्ली के मेयर हैं, उन्होंने लगातार आश्वासन दिया कि जो यूजर चार्ज है उसको हटाया जाएगा। बाकायदा बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि बीजेपी की ही अब निगम में सत्ता है। तो ऐसे में मेयर ने और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि वो भी नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पर जो है एक्स्ट्रा बोझ आए। तो अब ऐसे में न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किया गया था, बल्कि आज जब सदन की बैठक थी दिल्ली नगर निगम की, तो उस बैठक में भी ये खुद दिल्ली के जो मेयर हैं राजा इकबाल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि जो यूजर चार्ज है अब आगे दिल्ली की जनता पर नहीं लगेगा। दरअसल जो घरों से जो कूड़ा उठाता है दिल्ली नगर निगम, उसका चार्ज ये था यूजर चार्ज। इसी का लगातार विरोध किया जा रहा था। विपक्ष कह रहा था कि अभी हर घर से कूड़ा नहीं उठ पा रहा है तो इसको अभी लागू नहीं करना चाहिए। और जब सत्ता में आम आदमी पार्टी थी तो ये भी कहा गया, ये आरोप लगाए गए कमिश्नर पर कि उन्होंने मेयर को बिना बताए इतना बड़ा आदेश दे दिया, सदन को इसकी जानकारी नहीं दी गई, तो इस वजह से भी इसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अब ऐसे में कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता को बड़ी राहत मिली है। जो यूजर चार्ज थे उसको वापस ले लिया गया, यानी कि अब यूजर चार्ज जो है दिल्ली की जनता पर नहीं लगेगा, तो एक बड़ा फ़ायदा। और बाकायदा इसकी जो घोषणा है वो दिल्ली के जो मेयर हैं राजा इकबाल, उन्होंने खुद सदन में जैसे ही सदन की जो बैठक है वो शुरू होती है तो अनाउंसमेंट किया। तो इसका स्वागत सभी पार्षदों ने भी किया और सदन की जो कार्रवाई है वो भी लगातार सुचारू रूप से चलती हुई देखी गई। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था जैसे ही सदन शुरू होता था तो हंगामा होता था, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकना, पेपर फाड़ना, नारेबाजी करना। हालांकि आज भी आया, कई मुद्दे जो विपक्ष हैं उन्होंने उठाए, सदन के अंदर दिल्ली से संबंधित मुद्दे उठाए। लेकिन फिर उसके बाद जब मेयर राजा इकबाल ने अपील की सभी पार्षदों की कि दिल्ली के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, हर पार्षद का जो क्षेत्र है वहाँ के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होना बहुत ज़रूरी है ताकि दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। और ख़ुद उन्होंने ये बात भी कही, वो पक्ष और विपक्ष
दोनों पार्षदों को साथ लेकर चलेंगे और सभी की बात जो है सदन में सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सत्ताधारी पार्षदों की आवाज़ सुनी जाएगी, विपक्ष के भी जो पार्षद होंगे उनकी भी बात सुनी जाएगी और कोशिश की जाए कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा तेज गति से दिल्ली का विकास हो सके। हर संभव यही कोशिश जो है निगम की रहेगी। जी। और देवेश, आज जो आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से हंगामा किया गया, आम आदमी पार्टी के पार्षद क्या चाहते थे? क्योंकि लंबे वक्त के बाद जो आपकी मांग थी उसको, जो आप जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे थे वो वापस हो गया, बैठक हो रही थी, तो फिर उद्देश्य क्या था आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे का? देखिए, सबसे पहले जो सदन की बैठक थी वो 2 बजे बुलाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश जो सदन की टाइमिंग थी उसमें बदलाव होता है। 2:30 बजे जो है सदन की बैठक बुलाई जाती है। इसी को लेकर शुरू में ही सदन के अंदर हंगामा देखने को मिलता है। जो आम आदमी पार्टी यानी कि विपक्ष के पार्षद थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो मेयर हैं उनको सदन के अंदर आना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश जो है जो समय था वो बदला गया और इसी की मांग को रखते हुए जो विपक्ष के पार्षद थे उन्होंने सदन के अंदर नारेबाजी भी की, घड़ी भी दिखाई कि किस तरह से आधा घंटा बीत गया है, लेकिन जो मेयर है वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन इसके पीछे कोई कारण था जिसकी वजह से जो सदन की बैठक है वो थोड़े समय आगे बढ़ाई गई 2:30 बजे, लेकिन 2:30 बजे मेयर आए और उन्होंने सीधे जो है यूजर चार्ज, जो कि लगातार मांग भी की जा रही थी, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मांग थी पार्षदों की कि ये हटना चाहिए दिल्ली की जनता को, उसकी घोषणा की। उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने ये मुद्दा भी उठाया, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं उनका जिस तरह से अपमान किया है, उन्होंने रखी अपनी सदन के अंदर बात कि नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन बीजेपी के एक प्रदेश के मंत्री होते हैं वो उन पर टिप्पणी करते हैं तो वो सही नहीं है। ये भी सदन के अंदर हंगामा देखने को मिला। लेकिन पिछले 2.5 साल में देखें तो पहली बार ऐसा नज़र आया जो सदन की जो बैठक थी वो आगे जो है सुचारू रूप से चल सकी। सभी जो पार्षद हैं वो अपनी अपनी बात सदन के अंदर रखते हुए नज़र आए, चाहे स्कूल हो, जो एमसीडी के स्कूल हैं, या सड़कें हों एमसीडी के स्कूल हैं, जल भराव हो कि उसका सॉल्यूशन हो, आगे दिल्ली की जनता परेशान न हो। साथ ही साथ ये मुद्दा भी रखा गया कि अब मानसून है तो डेंगू और मलेरिया के जो है केसेस सामने आ सकते हैं, ऐसे केस ना आए तो उनके लिए दवाई जो है अलग अलग जो वार्ड हैं वहाँ छिड़की जाए, एमसीडी कर्मचारी ये निगरानी रखे कि कहीं जल भराव नहीं हो। तो ये तमाम मुद्दे जो है सदन के अंदर उठाए और ये भी देखा गया कि सभी पार्षदों ने, पार्षद विपक्ष के हों या पक्ष के हो, सुचारू रूप से जो है सदन की कार्रवाई चली और सभी ने अपने अपने जो मुद्दे हैं सदन के अंदर वो भी उठाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए।